जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया, तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से सुरभि गाय और स्वर्ग के राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, इसलिए वो चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुए। वे तुरंत ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े। इंद्र को श्री कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रोधित हो गए, क्योंकि वो सोचते थे कि इस ब्रह्मांड के सर्वे सर्वा वो ही हैं और उनके समान कोई भी बलशाली नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद उनका झूठा अहंकार नष्ट हो गया, इसलिए अपनी अधीन अवस्था समझकर वो हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भोग ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे है और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कोई ये सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वो भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगे आपका स्पर्श भी नहीं कर पाती और ना ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। हे स्वामी, आप इस दृश्य जगत के आदि पिता हैं। आप ही इसके परम गुरु हैं और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार ना करके ऐसा उपाय निकाल ही लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान लें कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। इसलिए हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं फिर से ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूं। यदि आप सोचते हैं कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं दी जा सकती, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है जो महान सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को अपने भार से बोझिल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, मुझे क्षमा कर दें। हे नाथ, आप श्री भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वासुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर श्री कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचवाया। मैंने आपके द्वारा मेरी तुष्टि के लिए होने वाला यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचवाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित कर मुझ पर कृपा की है। इसलिए मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए तथा मेघ की भांति घन गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा ये यज्ञ तुम पर अपनी कृपा दिखाने और तुमको ये स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा बल्कि सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है।
कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, उस पर मेरी कृपा होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्तियों को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए उनका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। ये श्री भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी कभी ये देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए वो निर्धन हो गया था। कहने का वास्तविक तात्पर्य ये है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है लेकिन गलत गणना से वो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो श्री भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि वो परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव ये स्मरण रखने के लिए कहा। उन्होंने इसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचे रहने के लिए कहा। इसके बाद श्री कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दूध से और इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों और उनकी माताओं ने श्री कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। वृंदावन में समस्त गायों के स्वामी तथा श्री गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी। जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनके चारों ओर देवता थे। ये महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूलकर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति के बारे में। हरे कृष्णा।